तमाम दोस्तों को चैनल पर एक मर्तबा फिर खुशामदीद। कोविड के बाद ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर्स काफ़ी अरसे से खुल चुके हैं और दुनिया भर से लोग मुख्तलिफ वीज़ास पर ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं। पाकिस्तान से भी लोग स्टूडेंट वीज़ा पर भी आ रहे हैं और फैमिलीज परमानेंट रेजिडेंसी हासिल करके भी ऑस्ट्रेलिया आ रही हैं या दीगर वीज़ा पर फैमिलीज ऑस्ट्रेलिया आ रही हैं। अच्छा, जब आप किसी नई जगह पर जाते हैं तो कुदरती तौर पर आपके जहन में चंद सवालात होते हैं कि आप जिस जगह जा रहे हैं, जिस मुल्क जा रहे हैं, वहाँ पर आपका मंथली एक्सपेंस कितना हो सकता है, वहाँ पे आपको रिहाइश कैसे मिलेगी, उस मुल्क में जिसमें आप जा रहे हैं वहाँ पे हेल्थ सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे काम करता है, वगैरह वगैरह। अच्छा, पाकिस्तान से भी फैमिलीज खास तौर पर ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछती हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया में उनका मंथली एक्सपेंस कितना हो सकता है। देखिए, ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसका कोई ऐसा जवाब लगा मदा जवाब देना जो सबके लिए एक्सेप्टेबल हो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आप फ्रूगल हैं या आप खर्चा करते हुए थोड़े से इनकॉशियस हैं, या आप किस किस्म का लाइफ स्टैंडर्ड पसंद करते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको एक जनरल आइडिया देने की कोशिश करता हूं जिससे आपको ये थोड़ा सा अंदाज़ा होगा कि आपको ऑस्ट्रेलिया में आपका खर्च मिनिमम कितना हो सकता है या ऑन एवरेज आपको माहाना कितना खर्च आपका हो सकता है फैमिली के साथ। देखिए, अगर आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं और आप के 4-5 फैमिली मेंबर हैं तो सबसे पहले तो आपको ज़रूरत होगी एक घर की। आप रेंट पे घर लेंगे, डिपेंड करता है अगेन कि आप किस सबब में ले रहे हैं, किस एरिया में ले रहे हैं। लेकिन फिर भी आपको ये जो घर है ये 2 से $2,500 पर मंथ तक पड़ सकता है। इसके अलावा आपका एक खर्चा होगा ग्रोसरीज का, जिसमें आपको ये खर्चा आपका तकरीबन 1000 से $1500 होगा, जिसमें आपको आटा, दाल, चीनी, मसाले, दूध, दही, आपका हर चीज़ शामिल है, फ्रूट्स, वेजीज, मीट, हर चीज़ इसमें इंक्लूडेड है। तो ये तकरीबन आपका 1000 से $1500, अगेन आप किस तरह खर्च करते हैं, लेकिन 1500 एक फैमिली का, 4-5 की फैमिली का पर मंथ ये खर्चा ग्रोसरी का है। एक दूसरा खर्चा आपका जो है वो है जो हो सकता है वो आपका यूटिलिटी बिल्स का है। आपको करना पड़ेगा, यानी कि बिजली का बिल, गैस का बिल, आपका पानी का बिल, आप इंटरनेट लेते हैं उसका उसका बिल होगा। आप और आपका पार्टनर अगर मोबाइल फ़ोन यूज़ करेंगे उसका बिल होगा। तो ये खर्चा भी पर मंथ $500 से $600 तक का हो सकता है। इसके अलावा आपका एक खर्चा है ट्रांसपोर्ट का। अच्छा, अब डिपेंड करता है आप गाड़ी लेते हैं या ये आपकी चॉइस है या आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, लेकिन मेरी एडवाइस होगी कि आपको गाड़ी लेनी पड़ेगी। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं थोड़ा सस्ता है, लेकिन गाड़ी थोड़ी सी महंगी पड़ेगी। लेकिन ये आपको फिर भी मेरी एडवाइस है कि आपको गाड़ी लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे दुकानें जो हैं वो गली के कोने पे नहीं होंगी। 4-5 किलोमीटर के रेडियस तक आपको कम से कम जाना पड़ सकता है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सामान रखना, निकालना, ले जाना जो है ये ग्रोसरी का थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर आपको जॉब पे जाना होगा, आपको जॉब हंटिंग करनी होगी, आपको कहीं डॉक्टर के पास जाना है, कहीं घूमने जाना है, किसी से मिलने जाना है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है आपको लेट नाइट जाना है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी होगा, थोड़ा मुश्किल हो जाता है फैमिली के साथ। इसलिए गाड़ी यहाँ जो है वो आपको लेनी पड़ेगी। तो ये गाड़ी का जो ये खर्चा है ये तकरीबन आपका पर मंथ $500 से $600 तक हो सकता है। इसमें फ्यूल है, इसके अंदर आपकी छोटी मोटी मेंटेनेंस है, आपको गाड़ी की इंश्योरेंस आप इसमें शामिल कर लें, और एक रजिस्ट्रेशन होती है सरकारी गाड़ी की जो तकरीबन सरकार की तरफ से वो तकरीबन रजिस्ट्रेशन $900,000 है। तो ये तकरीबन तमाम खर्चा आपका पर मंथ अगर आप एवरेज करें तो $500 से $600 का ये खर्चा है। इसके अलावा आप का एक खर्चा आप अनफोर्सीन जो जिसे आप एक्सपेंस कहते हैं, आपको कहीं मेडिसिन, फैमिली के साथ है आपको मेडिसिन लेनी पड़ती है। इसके अलावा आपको कोई आउटिंग के लिए फैमिलीज के साथ आप बाहर जा सकते हैं महीने में 1-2, या इस तरह के छोटे मोटे खर्चे, तो $200-300 आप इसके रख लीजिए। तो मेरी नज़र में तकरीबन ये खर्चा 4,500 से $5,500 के दरमियान में कहीं आपका पर मंथ होगा। अगेन ज़्यादा भी हो सकता है और हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत इससे लोग भी कम कर रहे हैं, लेकिन 4-4,500 से कम कोई भी नहीं जा सकता। तो ये मेरे ख्याल में 4,500 से $5,000 पर मंथ आपका ये फैमिली के साथ आपका ऑस्ट्रेलिया में खर्चा होगा। अच्छा, इसके अलावा एक और खर्च है जिसको आपको बजट में रखना पड़ेगा, जिसे आप कहते हैं क्योंकि आप एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट।
क्योंकि आप पहली दफ़ा ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं, आप घर लेंगे तो जाहिर सी बात है आपको फर्नीचर चाहिए, क्रॉकरी चाहिए, किचन अप्लाइंसेस चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक के आइटम चाहिए, यानी कि फ्रिज लेना होगा, टीवी लेना होगा, माइक्रोवेव, आपके वैक्यूम क्लीनर, वॉशिंग मशीन, ड्रायर वगैरह। तो ये तमाम आपको है। इसी तरह अगर आपको, जैसे मैंने कहा, डिपेंड करता है, अगर आप गाड़ी लेते हैं तो फिर गाड़ी भी आपको ख़रीदनी होगी आके, तो ये एक इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट होगी। अच्छा, अगर आप जो आपको बजट में रखनी पड़ेगी। अब मिसाल के तौर पर अगर आप गाड़ी ले रहे हैं तो मेरी एडवाइस होगी कि कम से कम भी अगर आप गाड़ी को पे आपको 10 से 12 हज़ार डॉलर गाड़ी पे स्पेंड करने पड़ेंगे। इससे सस्ती गाड़ी भी आप ले सकते हैं, लेकिन फिर वो गाड़ी हर रोज़ आपको मैकेनिक के पास ले जाएगी और यहाँ पे मैकेनिक काफ़ी महंगा होता है। आपको गाड़ी के हाथ लगाने के 300-400 डॉलर ले लेगा। तो आपको बेहतर है कि आप अपनी जो है सेविंग आप गाड़ी के ऊपर लगाएं, तो बेहतर है कि 10-12 हज़ार डॉलर की मिनिमम गाड़ी लें। ये कोई मेंटेनेंस फ्री गाड़ी नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी सी रिलायबल होगी। बेहतर है कि आप 20 हज़ार की ले लें, 20 हज़ार डॉलर स्पेंड कर लें गाड़ी पे, या नहीं ले लें अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको मैंने बताया कि 10-12 हज़ार डॉलर गाड़ी पे स्पेंड करना पड़ेगा, कम से कम करना चाहिए आपको। इसके अलावा आपको फर्नीचर लेना है, आपको क्रॉकरीज लेनी है, तो अगेन आप फिर आप पे डिपेंड करता है आप किस किस्म की चीज़ें पसंद करते हैं। आप बहुत ज़्यादा जो है वो ब्रांडेड चीज़ें पसंद करते हैं, या आप किस किस्म का अनब्रांडेड भी आपके लिए ठीक है। लेकिन लोग ज़्यादातर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में आइकिया से, जो नई फैमिलीज, नए लोग आते हैं, इमिग्रेंट्स आते हैं, वो आइकिया से चीज़ें ले लेते हैं। ये इंटरनेशनल ब्रांड है। इसकी जो क्वालिटी होती है फर्नीचर की, बेड, मैट्रेस वगैरह, टेबल्स, ये कोई बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं होती, लेकिन बहुत ज़्यादा बुरी भी नहीं होती। 3-4 साल आपके निकल जाते हैं। तो ये जो है आपको तकरीबन आइकिया से आप ये सामान ज़्यादातर आप ले सकते हैं। इसके अलावा क्रॉकरी भी आपको आइकिया से मिल जाएगी, या आप के मार्ट से ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होगी। आपकी मर्ज़ी, आप पाकिस्तान से भी लाना चाहें, लेकिन पाकिस्तान से आप अगर अपने महंगे डिनर सेट और टी सेट वगैरह लाएंगे तो रास्ते में टूटने का डर है। तो बेहतर है उसकी जगह कि आप, मेरी एडवाइस होगी कि आप कपड़े ले आएँ, क्योंकि यहाँ पर ख़ास तौर पे मर्दाना सूट या जो ख़वातीन के फैंसी सूट्स होते हैं, आपको टेलर यहाँ पे नहीं मिलेगा। जुनैद जमशेद का ऑप्शन है यहाँ पे मेलबर्न में और सिडनी में, लेकिन वो कॉस्ट वो 100-150 डॉलर का आपको एक सूट पड़ेगा उसका। तो अगर आप पाकिस्तान से सिलवा के ले आएँ, या आप ख़ास तौर पे ख़वातीन जो है अपने फैंसी ड्रेसेस वो पाकिस्तान से ले आएँ, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेंगे भी कम और चॉइसेस भी कम होंगी और महंगे भी होंगे। तो क्रॉकरी वगैरह पाकिस्तान से, पॉट्स, प्रेशर कुकर, यहाँ पे एवरीथिंग अवेलेबल है, आप यहाँ से ले लें। और ये कपड़े जो हैं वो आप उनकी जगह आप पाकिस्तान से लें, तो ये ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद होगा। अच्छा, इसके अलावा आपको टीवी, फ्रिज, माइक्रोवेव, ये आपको गुड गाइस से अच्छी डील मिल जाती हैं, या जेबी हाई-फाई से, या इस तरह से आपको यहाँ पर आके बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स हैं, वहाँ से आपको लेनी पड़ेंगी। आप अगर सेकंड हैंड ले लेते हैं तो आपकी ये कॉस्ट और भी कम हो जाएगी। लेकिन मेरे आइडिया ये है कि अगर आप गाड़ी के समेत ये तमाम चीज़ें, वॉशिंग मशीन, ड्रायर वगैरह, ये आपको 12 से ये तकरीबन 20,000 डॉलर तक की कॉस्ट आपको पड़ सकती है। तो ये एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट आप जहन में रखिएगा, 20,000 डॉलर ये आपके लिए अलहदा होंगे, जो आपका मंथली मैंने एक्सपेंस बताया 4,500 से 5,500 डॉलर। अच्छा, इसके अलावा आपका एक और बात जहन में रखिए कि अगर आप परमानेंट रेजिडेंस पर भी आप जो है इमिग्रेशन हासिल करके भी ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं फैमिली के साथ, अगर तो आपको आपके एम्प्लॉयर ने आपको पाकिस्तान में जॉब ऑफर कर दी है, मतलब अगर आप आईटी की फील्ड से हैं, या आपने की फील्ड में आपने पीआर ली है, या एचआर में, या इंजीनियर हैं आप, या जो भी आपकी फील्ड है और आप उसमें आ रहे हैं, अगर तो आपको पाकिस्तान से जॉब ऑफर होगी तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं और आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा जॉब हंट करने में, आपको हो सकता है महीना लग जाए, 2 महीने, 3 महीने, डिपेंड, आपकी लक पे डिपेंड करता है, आपके एफर्ट्स पे डिपेंड करता है। तो अगर आपको आपकी फील्ड में जॉब नहीं मिल रही, आपकी जो फील्ड के आप काम करते हैं उस फील्ड में आपको ऑस्ट्रेलिया में जॉब अगर नहीं मिल रही, तो मेरी आपको एडवाइस होगी, गुजारिश होगी कि आप बहुत ज़्यादा वेट ना करें। आप, बल्कि मैं तो कहता हूं कि पहले वीक से ही आप कोई और जॉब जो भी आपको मिल रही है वो आप शुरू कर लें, किसी भी किस्म की जॉब, 2-4 घंटे या कोई 2-3 दिन आप पार्ट टाइम के तौर पे। मैं नहीं कह रहा कि आप उसी के ऊपर वही आप अपने सारे जो है एनर्जी उस पर लगाएं। अपनी जो और जॉब्स हैं, अपनी फील्ड की रिलेटेड जॉब है उसको ज़रूर ढूंढें और इसी पे ज़्यादा एफर्ट फोकस करें।
लेकिन अगर आपको वो नहीं मिल रही है जब तक, तो आप एक कोई भी जॉब आप साथ में स्टार्ट ज़रूर करें। और आप इससे बेहतर है कि आप अपने सेविंग्स को कंज्यूम कर लें, उनको सारे को यूज़ बर्न आउट कर लें। आप यहाँ पर ही अर्न करें और कम से कम सेविंग पे डिपेंड करें। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप बहुत भी फ्रूगल हैं, आप 4,000 का भी खर्च करते हैं, 4 साढ़े 4 हज़ार भी, तो ये आपका पाकिस्तानी करेंसी में जो आजकल कन्वर्जन रेट चल रहा है वो 7-8 लाख रुपया बन जाएगा। तो हर महीने आप जेहन में रखें, अगर आप 7-8 लाख रुपया अपनी सेविंग से खा रहे हैं तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर जो है कोई आपको शायद आप किसी से उधार भी ना ले सके, ना ही कोई दे सके, क्योंकि हर एक हैंड टू माउथ होता है। तो इसका थोड़ा सा आपको ख्याल करना होगा कि अगर आपको जॉब नहीं मिल रही तो आप, मेरी एडवाइस होगी कि आप साथ साथ पार्ट टाइम भी जारी रखें और अपनी फील्ड से रिलेटेड जॉब को भी जो है वो कोशिशें ज़रूर रखें, लेकिन आप टोटली अपनी सेविंग जो है घर बैठे जो है वो मत यूज़ करें। अच्छा, इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा कम्युनिटी से आता है, पाकिस्तान में फैमिलीज भी पूछती हैं और स्टूडेंट्स भी बल्कि पूछते हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं तो रिहाइश कैसे हासिल करें, किस तरह से उनको घर पे मकान मिलेगा या कोई जो है वो फ्लैट मिल सकता है। तो ये एक इसका जवाब, ये काफ़ी डिटेल इसका आंसर, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो और डिटेल में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर।